प्रभु मूर्ति के दीप्त सुखदेव जी कहते हैं कि भक्त अपनी अंतरात्मा में भगवान के दर्शन कर रहा है। भगवान श्री हरि आए और भक्तों के सामने खड़े प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान बार बार कहते हैं बेटा नेत्र खोलो वरदान मांगो, लेकिन भक्त तो अंतरात्मा में दर्शन कर रहा है, नेत्र बंद है। कई बार भगवान ने उच्चारण किया कि हे भक्त मांग हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। हे भक्त मांग हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। भगवान ने कई बार आवाज भी देता नेत्र खोलो, लेकिन जो भक्त अंतरात्मा में दर्शन पा रहा तो नेत्र क्यों खोले। अंत में भगवान ने पता लगाया आखिर मेरा भक्त नेत्र क्यों नहीं खोल रहा है। तो भगवान को सारी बात मालूम हो गई कि मेरा भक्त अंतरात्मा में मेरी प्रतिमा बसाए दर्शन कर रहा है, और जब तक ये प्रतिमा नहीं गायब होगी तब तक ये नेत्र खोलने वाला नहीं है। भगवान ने नंबर 1 पहले तो अंतरात्मा की प्रतिमा गायब की, उसके बाद धीरे से धरती पे ठोकर मारी, और जब प्रतिमा गायब हुई तो धूप मिलाया, नेत्र खोली, सामने देखा कि सतरी कुंडलम और सफेद सरसीरे क्षण कि सहारा बच्चा फल नमामि शिरसा चतुर्भुजम्। चार भुजाएं शंख चक्र गदा बरमान से घोषित भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। काफी समय हो गया, भगवान समझ रहे कि छोटा बालक केवल रो करके दूध मांगना जानता है, ये तो अबोध बालक है, इसे मंत्र नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं आती है। तो भगवान ने भक्त को दिव्य ज्ञान दिया, और जैसे दिव्य ज्ञान दिया है भक्त भगवान की स्तुति करने लगा कि नमो निर्विकारम निराकार वेद्यम और निरे अद्भुतम नेते गौभक्त।
नमामि पिता विराजे सुशंखा विहासे नमो विश्वदेवेशो देवं नमामि। भगवान श्री हरि ने पूछा बेटा वरदान मांग, तो भक्त बोला हो। भगवान ने कहा जिनको तू पाना चाहता है मैं वही हूँ। तो भक्त ने कहा मैं अपने पिता को पाने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरे पिता होते तो हमें गोदी में उठा लेते। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान ने भक्त को गोदी में उठा लिया और जैसे गोदी में भक्त ध्रुव पहुंचा तो भगवान के गले से लिपट गया। ध्रुव ने कहा पिता कि किसी के गले का उतारा हुआ हार मैं हो और सारे जगत से ठुकराया गया हो। हे पिता एक गोदी से मैं फेंका जा चुका हूँ, अब आप अपनी गोदी से तो हमें नीचे नहीं उतारोगे। हे प्रिय मित्रों, भगवान की भी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। जब कि कभी लगता है जन्म जन्मांतर भी गिराते हैं, मरने के समय मुझसे राम का नाम नहीं निकलता है और फिर विचार करो जिसे भगवान की गोदी मिल जाए क्या कल्याण होने में कोई कसर बाकी रहेगी? कि जन्म जन्म मुनि जगल कराही जन्म जन्म मुनि जगल कराही तो ध्रुव जी ने कहा पिता 6 महीने बीत गए, हमने कुछ खाया नहीं, तो आज भगवान अपने भक्त को खिलाता है, कितना बड़ा भाग्य। उसके बाद भगवान बोले बेटा क्या मेरी बात मानेगा? ध्रुव जी ने कहा बोलो पिता। तो भगवान ने पहली शिक्षा दी है मालूम कर, जाओ अपने माता पिता की सेवा करो। देखो चाहे जितना दान कर लो, चाहे जितना भैया कर लो, अगर तुम्हारे माता पिता दुखी है तो सब बेकार है। कभी लिखता है कि कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अमृत प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी